Hello everyone, my name is Yamini Trukral and I welcome you all to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने सारे सब टॉपिक्स जो है पूरे कर लिए थे। द लास्ट लेक्चर वाज अबाउट सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। हमने ईयर और आई का स्ट्रक्चर देखा और उनके जो मैकेनिज्म होते हैं फॉर सीइंग एंड हियरिंग वो हमने देखे थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। So the first question is briefly describe the structure of the following. First is the brain, second is the eye and third is the ear। तो जब हमारे पास ऐसे questions आते हैं जिसमें हमें briefly describe करना होता है, हम सीधा जो है पहले उसका structure का जो function है वो लिखेंगे and then उसके बाद में उसका structure define कर देंगे। तो starting off with the brain। So brain क्या होता है हमारा? Control and command system of the body। किससे protected होता है? By the skull और 3 meninges होते हैं and it is divisible into 3 main regions which are the forebrain, midbrain and the hindbrain। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वो क्या करता है और उसके कितने डिविजन्स होते हैं। अब उसके डिविजन्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। First, forebrain, it consists of 3 regions. First is the olfactory lobes. So these are a pair of very small, solid, club-shaped bodies which are widely separated from one another and they are fully covered by the cerebral hemisphere. तो बच्चों जब हम olfactory lobes की बात करते हैं, जो हमारी sense of smell होती है, वो olfactory lobes के अंदर होती है। तो ये हमारे कहाँ पे located होते हैं? हमारे forebrain के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली दे आर स्मॉल, सॉलिड एंड क्लब शेप्ड बॉडीज। They are separated from each other and they are fully covered by the cerebral hemispheres। Next हमारा forebrain के अंदर आता है क्या? Cerebrum। So ये largest होता है, complex of the all parts of the human brain। So a deep cleft it divides the cerebrum into left and the right hemispheres। और जो left और right cerebral hemispheres होते हैं they are connected by the myelinated fibers known as the corpus callosum। थर्ड आता है हमारा फोरब्रेन का पार्ट, वो है डायनसेफलन। सो इट इनक्लोजेस अ स्लिट लाइक कैविटी विच इज द थर्ड वेंट्रिकल। सो द थिन रूफ ऑफ दिस कैविटी इट इज नोन एज द एपिथैलेमस। द थिक राइट एंड लेफ्ट साइड्स दे आर नोन एज द थैलेमाई एंड द फ्लोर इज द हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन का, जो कि है हमारा मिड ब्रेन। सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। सो उसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होते हैं? राउंडेड प्रोट्रूजन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड 2 बंडल्स ऑफ फाइबर्स नोन एज क्रूरा सेरेब्राई। तो मिड ब्रेन हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा इसका कोई फंक्शन होता नहीं है, सिर्फ हमारी मेन जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ये याद रखना है। लास्टली है हमारा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड का मतलब होता है पीछे। सो हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होता है? सबसे पहला सेरिबेलम। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था हमारा? फर्स्ट लार्जेस्ट वॉज सेरिब्रम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या था हमारा? सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है हमारा? सेरिबेलम। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है हमारा? सेरिबेलम। ओके, सो it consists of 2 lateral cerebral hemisphere and central worm shaped part which is the vermis। So cerebellum, it has a gray matter on the outside and it consists of 3 layers of cells and the fibers। It has Golgi cells, basket cells and granule cells। Next part हमारा आता है hind brain का, वो है pons varoli। So an oval mass called the pons varoli, it lies above the medulla oblongata and it consists of nerve fibers जो कि different regions of the brain को interconnect करते हैं। Main function इसका यही है। Lastly हमारा आता है क्या? medulla oblongata, जो कि pons से एक्सटेंड करता है। कहां से एक्सटेंड करता है? पॉन से एक्सटेंड करता है एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। पॉन से एक्सटेंड करके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। ओके, वैसे तो वो काम हमारा किसका होता है? ब्रेन स्टेम का, है ना? ब्रेन स्टेम का होता है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है हमारा? ब्रेन स्टेम में जब हम लोग बात करें तो हमारा होता है सेरेब्रम, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये 3 चीजें होती हैं जो हमारी ब्रेन स्टेम बनाती है, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। CPM क्या होती है? CPM। सो द मिड ब्रेन, पॉन्स वेरुलाई एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा दे आर नोन एज द ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम नहीं, सॉरी, मिड ब्रेन होता है।
नेक्स्ट हमारा है ब्रीफली डिस्क्राइब द आई। सो आई क्या है हमारा, हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स, आउटर फाइब्रस, मिडल वैस्कुलर एंड इनर नर्वस कोट। सो फाइब्रस कोट क्या होती है हमारी, थिक होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द आई, वो प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। जो आउटर फाइब्रस कोट होती है उसके 2 रीजन्स होते हैं, स्क्लीरा एंड कॉर्निया। तो स्क्लीरा है जो मोस्टली इट कवर्स द आई बॉल, जो स्क्लीरा है और द वाइट ऑफ द आई इट कंटेन्स द कोलाजन फाइबर्स। सो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है विच फॉर्म्स द इंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल। इट इज एवास्कुलर, दैट इज इट लैक्स द ब्लड सप्लाई। सेकेंड हमारी आती है वैस्कुलर कोट, उसके अंदर 3 रीजन्स होते हैं, कोरोइड, आइरिस एंड द सिलरी बॉडी। क्या होते हैं, कोरोइड, आइरिस एंड द सिलरी बॉडी। कोरोइड क्या होता है, इट लाइज एडजेसेंट टू द स्क्लेरा एंड कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स एंड द पिगमेंटेड सेल्स। सेकेंड हमारा आता है आइरिस, क्या होता है, सर्कुलर मस्कुलर डायफ्राम, इट कंटेन्स द पिगमेंट टू द आई। तो जब हम आइरिस की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स द पिगमेंट टू द आई एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिलरी बॉडी अक्रॉस टू द आई बॉल इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, उसकी क्या होती है, एक ओपनिंग सेंटर में होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। 2 टाइप के स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड दी रेडियल मसल्स विच आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। लास्टली हमारी आती है इसके अंदर क्या, सिलरी बॉडी। सो बिहाइंड द पेरिफेरल मार्जिन्स ऑफ द आइरिस ऑफ द वैस्कुलर कोट इट इज थिकन टू फॉर्म द सिलरी बॉडी। ठीक है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सिलरी मसल्स एंड द सिलरी प्रोसेसेस। तो इसके अंदर और क्या होता है, हमारा नर्वस कोट होता है। नर्वस कोट हमारी इनर मोस्ट कोट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ रेटिना विच इज न्यूरल एंड द सेंसरी लेयर। जो हमारी रेटिना है बेसिकली इट इज द न्यूरल एंड द सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड दी फोटोरिसेप्टर सेल्स। सबसे अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियन, देन बाइपोलर, देन फोटोरिसेप्टर। इनसाइड टू आउटसाइड जो है हमारी ये वाली सारी की सारी चल रही होती हैं। लेंस क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स इलास्टिक स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं, बेसिकली इट बेंड्स द लाइट वेव्स एज दे पास थ्रू इट्स सरफेस एंड इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ द फाइबर्स। चेंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे आई के, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड दी सिलरी बॉडी। दे डिवाइड द आई इनटू एंटीरियर एक्वस चेंबर एंड पोस्टीरियर विट्रस चेंबर विच आर फिल्ड बाय एक्वस एंड दी विट्रस ह्यूमर रिस्पेक्टिवली। ओके, लास्टली जो हमने डिस्क्राइब करना है वो है हमारा ईयर। ईयर के अंदर भी हमारे 3 पोर्शंस होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड द इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर 2 पोर्शंस होते हैं हमारे, पिना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और द मीटस। तो पीना क्या होता है, ये हमारा पिना ये वाला होता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज, इट इज कवर्ड बाय द स्किन। It is most prominent outer ridge is known as the helix and the lobule is the soft pliable part at the lower end which composed of fibrous and the adipose tissue which is richly supplied with the blood capillaries. So it is sensitive as well as effective in collecting sound waves. Basically जो हमारा पिन्ना है ये external sound waves को collect करके अंदर लेके जाता है tympanic membrane में। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो वो क्या होता है, हमारा एस शेप ट्यूब होती है विच लीड्स इनवर्ड्स फ्रॉम द पिना, वो बाहर से अंदर की तरफ जो है पिना की तरफ आती है एंड इट इज अ ट्यूबुलर पैसेज विच इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज इन इट्स एक्सटीरियर पार्ट एंड बाय द बोन इन इट्स इंटीरियर पार्ट। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो कि एक दूसरे से चेन लाइक फैशन में अटैच्ड होती हैं एंड दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स। और लास्ट हमारा आता है इंटरनल ईयर। इसके अंदर क्या होता है, हमारा लैबिरिंथ होता है। लैबिरिंथ होता है बोथ बोनी एंड दी मेम्ब्रेनस। बोनी एंड मेम्ब्रेनस, ये इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। So the next question is compare the following: central nervous system and peripheral nervous system, resting potential, axial potential, choroid and the retina। तो एक एक करके हम लोग जो है इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले CNS क्या होता है, it is hollow, dorsally placed and it consists of what, brain and the spinal cord। वहीं जब हम peripheral nervous system की बात करते हैं तो उसके अंदर जो CNS से nerves arise होती हैं वो हमारी PNS में होती है। वो क्या करता है, it carries the information to and from the CNS, so includes spinal nerves and the cranial nerves।
और ये CNS के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन इज देयर। नेक्स्ट, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल। सो रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर के आउटसाइड में हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सेल कंटेंट्स विच आर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जो रेस्टिंग नर्व फाइबर पोटेंशियल हमारा होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज across the plasma membrane, it is known as the resting potential. So it is electrically polarized. इस टाइम पे जो है हमारा membrane बिल्कुल polarized होता है, whereas the action potential is the other name of the nerve impulse. जब impulse generate होता है ना, जब हमारा नर्व के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है, उसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल करते हैं। सो जो अंदर वाले सेल्स के कंटेंट्स हैं, जो सेल के अंदर वाले कंटेंट्स हैं, दे बिकम excited and it becomes positively charged with respect to the extracellular fluid. जब resting potential था ना बच्चों, तो बाहर वाला जो हमारा, ये हमारा positively charged था जब resting membrane potential था, ये resting membrane potential RMP। और जब हम लोग एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं AP, तो हमारा ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये अंदर वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सो द पोलैरिटी चेंजेस, है ना। सो दिस चेंज इन पोलैरिटी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल, और ये नर्व इंपल्स जनरेशन के लिए हेल्प करता है एंड द पोलैरिटी इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड बिकॉज इट इज रिवर्स्ड। नेक्स्ट है हमारा कोरॉइड। Choroid, it lies adjacent to the sclera and it contains numerous blood vessels that supply nutrients and oxygen to other tissues, especially to that of the retina. And उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे pigment cells होते हैं and it is dark brown in the color. So it lies adjacent to the sclera. इसके अंदर बहुत सारे blood vessels होते हैं जो कि nutrients और oxygen जो है supply करते हैं दूसरे tissues को, and it contains abundant pigment cells and it is dark brown in color. वहीं जब हम रेटिना की बात करते हैं, इट इज द न्यूरल एंड द सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल। रेटिना क्या होता है, इट इज द न्यूरल एंड द सेंसरी लेयर ऑफ द आई बॉल। इट हैज अ वेरी डेलिकेट कोट एंड इट लाइंस द होल ऑफ द वैस्कुलर कोट, पूरे के पूरे वैस्कुलर कोट को लाइन करती है। इसका जो एक्सटर्नल सर्फेस है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोरॉइड एंड द इंटरनल सर्फेस, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द विट्रस ह्यूमर। सो इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड द फोटोरिसेप्टर सेल्स। ओके। Membranous labyrinth consists of 3 semicircular canals, atrial saccule, atrial saccule and the cochlea. Next question, explain the following processes. First is the polarization of the membrane of a nerve fiber. Second is the depolarization of the membrane. Then third, conduction of the nerve impulse. And lastly, the transmission of a nerve impulse. So सबसे पहले जब हम polarization की बात करते हैं, तो जब हमारा resting state होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, बट उसमें क्या होता है, सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस होते हैं। एक्सटर्नल मीडियम के अंदर क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होते हैं, जबकि इनर सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयंस होते हैं। So the differential flow of the positively charged ion and the inability of the negatively charged ions within the nerve fiber to pass out, this causes an increase positively charged on the outside of the membrane. तो हमने देखा था कि resting membrane potential में क्या था, बाहर हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि हमारा जो ये होता है नर्व फाइबर होता है, इट इज परमिएबल टू K+ आयंस बट नॉट टू Na+ आयंस। ठीक है, तो Na+ आयंस हमारे बाहर होते हैं पर K+ आयंस हमारे अंदर होते हैं। तो जब अंदर से बाहर फ्लो कर रहे हैं तो बाहर हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज जो है बिल्डअप हो जाता है। सो दिस मेक्स द मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्टिंग नर्व फाइबर पोलराइज्ड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा बाहर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेलुलर कंटेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर। तो अब हमने डीपोलराइजेशन की बात करनी है, तो इसमें क्या होता है, हमारे सोडियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे सोडियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं और जो पोटेशियम चैनल्स हैं दे रिमेन क्लोज। सो Na+ चैनल्स जो है इनफ्लक्स होता है उनका, जो हमारा सोडियम है उनका इनफ्लक्स होगा, यहाँ से जो है सोडियम का इनफ्लक्स होता है। तो क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा
है ना, ये जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ और नेगेटिवली चार्ज बाहर हो जाएगा. सो द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इट अकर्स, डीपोलराइजेशन इट अकर्स सो दैट द नर्व फाइबर इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स अलोंग ई नर्व फाइबर. सो नर्वस सिस्टम इट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन as a series of nerve impulses. Okay, so a nerve impulse, it is the movement of an action potential as a wave through a nerve fiber. Action potentials जो है they are propagated, ठीक है, that is self generated along the axon, खुद ही generate होते हैं nerve impulses. Okay, द एक्शन पोटेंशियल जो है एक पॉइंट पे जो है सेटअप होता है और उसके बाद में वो ट्रांसमिट होता है टू डिफरेंट रीजन. सो इट मूव्स टू द नेबरिंग रीजन ऑफ द नर्व फाइबर टिल इट कवर्स द होल ऑफ द फाइबर. नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स. केमिकल साइनैप्स का मतलब है थ्रू द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. और इसके अंदर क्या होगा, जो साइनैप्टिक नॉब का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इसके अंदर साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी होगा, इसके अंदर साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी होगा. So at a chemical synapse, the membranes of the pre and the post neurons they are separated by a gap known as the synaptic cleft. जो chemicals है known as the neurotransmitters, वो जो है impulse transmit करते हैं from the pre-synaptic membrane to the post-synaptic membrane. Okay. So when an impulse it arrives at the axon terminal, वो क्या करता है, it stimulates the movement of the synaptic vesicles to the membrane where they fuse with the plasma membrane and burst to release their neurotransmitters. So जो release neurotransmitters होते हैं they bind to the receptors which are present on the post-synaptic membrane. ठीक है, so it opens the ion channels, जिसकी वजह से क्या होता है, ions की entry allow हो जाती है और एक नया potential generate होता है which can be excitatory or inhibitory. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन, ब्रेन, आई एंड ईयर. तो मैं आपको सिर्फ इसमें जो है स्ट्रक्चर दिखा दूंगी. ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन और लास्टली जो है साइनैप्टिक नॉब. जब हम चलते हैं ब्रेन की तरफ तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन हमें दिखाया गया है. ये है हमारा आई का स्ट्रक्चर जिसमें हमने पूरी की पूरी आई बताई है. इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. तो ये जो मेन डायग्राम्स है, यही चार डायग्राम्स है जो आपको याद रखने हैं. और ये है लास्टली हमारा ईयर का डायग्राम. किसका डायग्राम है, ईयर का डायग्राम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन, सेकंड इज द फोर ब्रेन, थर्ड इज द मिड ब्रेन, hind brain, retina, ear ossicles, cochlea, organ of Corti and these synapses. Starting off with the neural coordination. तो neural coordination होता है when higher animals they respond to various stimuli. जो हमारे higher animals हैं they respond to certain stimuli and each response to a stimulus it involves many organs. It involves many organs. तो इसके लिए क्या required होता है कि जितने भी concerned organs हैं they should work in a systematic manner to produce a response. All the organs they should work in a systematic manner to generate a response. So the working together of different organs or the parts of the body to complement their functions it is known as coordination. तो जब सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स जो है इकट्ठे मिलके एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. It is achieved by three overlapping processes of the nervous system: sensory input, integration and motor output. सबसे पहला हमारा, और इसके अंदर मतलब सबसे पहला था न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कोऑर्डिनेशन. सेकंड है हमारा फोर ब्रेन. सो फोर ब्रेन क्या होता है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद में सेरेब्रम होता है. सेरेब्रम के बाद हमारा आता है हाइपोथैलेमस. तो ये सब के सब जो है हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर. मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं, वही सेम जो है इधर लिखना है हम लोगों ने. एंड लास्टली हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर भी जो है हम लोग देख चुके हैं, बट इसमें जो है हम एक्स्ट्रा ये ऐड कर सकते हैं कि मेड्यूला क्या करता है. मेड्यूला इट कंटेन सेंटर्स विद कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है रेटिना. रेटिना क्या होती है, इनर लेयर ऑफ द आई होती है एंड इट कंटेन्स 3 layers ऑफ सेल्स फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड, दैट इज गैंग्लियन, बाइपोलर एंड द फोटोरिसेप्टर सेल्स. 2 टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड द कोन्स.
सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर, मतलब कोन्स जो होती है हमारी फोटोटॉपिक विजन में करती है कलर विजन में, एंड देन रॉड्स आती है हमारी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है स्कोटॉपिक विजन में हमें एड करती है। रॉड्स के अंदर पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं या फिर विजुअल पर्पल बोलते हैं, ठीक है, वही विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होती है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। So the sensation of the different colors, they are produced by various combination of the cones and their photopigments, and when these cones they are stimulated, a sensational white light it is produced. Next हमारे आते हैं क्या, ear ossicles. So they are small flexible chain of 3 small bones known as the malleus, incus and the stapes. Malleus जो है it is attached to the tympanic membrane and incus on the other side. Incus जो है it is connected with the stapes, और stapes जो है हमारा किससे connected होता है, oval window से। stapes जो होता है oval window से connected होता है, where malleus is the largest ossicle and stapes is the smallest ossicle. नेक्स्ट है हमारा कॉकलिया, इट इज द मेन हियरिंग ऑर्गन। तो जैसे अगर हमें वन वर्ड आंसर भी आता है द मेन हियरिंग ऑर्गन, तो हमने क्या लिखना है, कॉकलिया, मेन हियरिंग ऑर्गन विच इज दी कॉकलिया, विच इज दी कॉकलिया। So it is connected with the saccule and it is a spirally coiled tube. It resembles a snail shell and it tapers to form a broad base to an almost pointed apex. Okay. Then आता है हमारा organ of Corti. It is located on the basilar membrane जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे hair cells होते हैं. So hair cells they are present on the internal side of the organ of Corti. उसके बाद में आता है हमारा क्या, उसके बाद में हमारा आता है साइनैप्स विच इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ साइटोन ऑफ द अदर न्यूरॉन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो जब हम साइनैप्टिक विजन की बात कर रहे हैं तो ये केमिकल जो हमने न्यूरोट्रांसमिशन वाला पढ़ा था पूरा पाथवे, ये वही आएगा कि द ट्रांसमिशन और द कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्स थ्रू केमिकल पाथवे। तो साइनैप्टिक ट्रांसमिशन के अंदर जो है हम ये वही रिपीट करेंगे कि वो केमिकल पाथवे वाला, वो हम यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे, आप जो है इस वीडियो में पहले वो लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ विजन, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ विजन से। So the light rays in the visible wavelength, they are focused on the retina through the cornea and lens generate potentials which are the impulses in the rods and the cones. So light क्या करता है, dissociates the retinal from the opsin, और उससे क्या होता है, opsin के structure में changes आते हैं, इससे membrane permeability change होती है, potential difference जो है वो generate होता है, and this produces a signal that action potentials in the ganglion cells through the bipolar cells, और उसके बाद में क्या होता है, दे आर ट्रांसमिटेड बाय द नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन वेयर द न्यूरल इम्पल्सेस दे आर एनालाइज्ड, और जो इमेज है हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है कि जब लाइट एंटर करती है कॉर्निया में, लेंस में, रेटिना में, तो रेटिनल और ऑप्सन जो है अलग हो जाते हैं, ऑप्सन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, उससे क्या होता है उनके अंदर जो है एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल्स कहाँ पे होते हैं, गैंग्लियन सेल्स के अंदर होते हैं थ्रू दी बाइपोलर सेल्स। उसकी वजह से क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ब्रेन के अंदर जो है हमारे इम्पल्सेस जाते हैं और हमारी जो है इमेज बनती है बेस्ड ऑन दी अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो बाहर से साउंड वेव्स लेता है, उनको ईयर ड्रम में लेके जाता है विच इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स, और ये वाइब्रेशंस जो है हमारे ईयर ऑसिकल्स में जाती हैं टू दी ओवल विंडो, क्योंकि स्टेप्स का जैसे मैंने आपको बताया इट इज कनेक्टेड टू दी ओवल विंडो, ठीक है। वहां पे फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया में जाती है जहां पे वो वेव्स जनरेट करती हैं, उससे हमारा जो है टेक्टोनिक मेम्ब्रेन जो है, रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, उससे हेयर सेल्स बेंड होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, और उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जहां पे वो एनालाइज होती हैं और साउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड। बहुत ही इजी जो है मैकेनिज्म है 12th तक। उसके बाद में जब हम लोग बैचलर्स इन साइंस की तरफ मूव करते हैं तब ये सारे थोड़े डिटेल्ड हो जाते हैं, अभी तो बहुत ही जनरल हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू परसीव द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हमें कलर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे परसीव करते हैं? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड हाउ डज द आई रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रेटिना? सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू परसीव द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो कलर विजन किसकी वजह से होता है? कोन्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? कोन्स की वजह से होता है। 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होती है जिनके अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट। सो सेंसेशन होती है डिफरेंट कलर्स की, है ना, बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द कोन्स एंड देयर फोटो सेगमेंट। सो व्हेन दीज कोन्स दे आर स्टिमुलेटेड इक्वली, जो सेंसेशन हमारी होती है वो व्हाइट लाइट की प्रोड्यूस होती है। येलो लाइट ग्रीन लाइट को स्टिमुलेट करती है और रेड कोन्स को करती है टू इक्वल एक्सटेंट, एंड दिस इज इंटरप्रेटेड बाय ब्रेन एज द येलो कलर। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर? हाँ, बॉडी बैलेंस। तो बॉडी बैलेंस हमारे ईयर करते हैं, विच इज द क्रिस्टी एंड द मैक्युले विच आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर। लास्ट हमारा क्या पूछा गया है कि हाउ डज आई रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन दी रेटिना? रेटिना के अंदर जो आई फॉल होती है, हाउ इट इज रेगुलेटेड। ये तो नहीं है कि सारी की सारी लाइट फॉल हो रही है, कुछ अमाउंट में ही जो है हम लोग फिल्टर आउट करके भेजते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? So the iris, it contains 2 sets of smooth muscles which are sphincters and the dilators. So ये जो muscles है ये amount of light जो हमारे eye के अंदर enter कर रही है उसको regulate करते हैं by varying the thickness of the pupil. तो कभी आपने देखा है कि जब ज़्यादा light पड़ रही होती है हम लोग आँखें ऐसी contract कर लेते हैं ना, और जब light कम होती है हम dilate कर देते हैं। So the contraction of the sphincter muscle, it makes the pupil smaller in the bright light, जिसकी वजह से हमारी जो light है वो कम enter करे, है ना, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना। और जब हमारी लाइट जो है ज़्यादा होती है हम ऐसे डायलेट करते हैं, है ना, ऐसे डायलेट करते हैं। सो जो स्फिंक्टर मसल्स हैं प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन ब्राइट लाइट, ताकि जो लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर हो रही है वो कम हो। वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायलेटर मसल्स को, इट वाइडन्स द प्यूपिल इन द डिम लाइट, जिससे कि ज़्यादा लाइट जो है हमारी आईज के अंदर जाए। Next question, role of Na plus in generation of the action potential. B, mechanism of generation of light induced impulse in the retina. C, mechanism through which a sound produces a nerve impulse in an inner ear. So जब हम Na plus की potential की बात करते हैं तो वो कैसे होता है? It is large, जो action potential है बच्चे वो हमारा जो है it is largely determined by the Na plus ions. It is largely determined by the Na plus ions. So जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे होता है? फर्स्ट, डिस्टर्बेंसेस विच इज कॉज टू द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर बाय द स्टिमुलस, इट रिजल्ट्स इन द लीकेज ऑफ द Na plus इनटू द नर्व फाइबर। सो मेम्ब्रेन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होती है ना, जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं बाय अ स्टिमुलस, इट रिजल्ट्स इन द लीकेज ऑफ सोडियम आयंस इनटू द नर्व फाइबर। नेक्स्ट, द एंट्री ऑफ सोडियम, इट लोअर्स द ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। जब सोडियम की एंट्री होती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो डिफरेंस इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसे कम कर देता है। देन डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेक्स द मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू सोडियम देन पोटेशियम, जिससे कि ज़्यादा सोडियम अंदर एंटर हो ना कि ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाए। So this accumulation of sodium in the nerve fiber ये क्या initiate करता है? Depolarization, which is the action potential, and it makes the axonic contents positively charged with relative to the extracellular fluid. So with continued addition of the sodium ions, it reaches 0 and then plus 40 to 50 millivolts, and this is the peak of the action potential. तो हमारी peak कहाँ पे जाती है? 40 to 50 MV, which is the millivolts. Lastly, permeability of the depolarized membrane to sodium, it rapidly drops, और जितने हमारे अंदर है उतने ही रहते हैं और उतने ही हमारे बाहर होते हैं। तो बच्चों इसमें जो हमने ये पढ़ा है साउंड वाला, हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में देख लिया है, पिछले क्वेश्चंस में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो है ना क्वेश्चंस की वेरिएशन है, तो ये जो है आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, और ये रेगुलेशन ऑफ लाइट है, रेगुलेशन ऑफ लाइट कि हम कितनी लाइट जो है एंटर करवाएं अपनी रेटिना में, वो कैसे रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है पिछले क्वेश्चंस के अंदर है, पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर मेरी वीडियो में अंदर आप लोग जो है रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स, बी डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स, सी रॉड्स एंड कोन्स, सी थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ई सेरेब्रम एंड सेरिबेलम।
फर्स्ट हम लोग माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड से शुरू करते हैं. सो माइलिनेटेड के अंदर जो श्वान सेल्स हैं दे कंपोज द माइलिन शीथ, पर नॉन माइलिनेटेड के अंदर एज द नेम सजेस्ट कोई माइलिन शीथ जो है एक्सॉन को सराउंड नहीं करती है. नेक्स्ट, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में नोड्स ऑफ रैनवियर्स दे आर प्रेजेंट. तो जब हम माइलिनेटेड एक्सॉन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये दोनों साइड्स पे होता है, तो ये माइलिन शीथ है. तो माइलिन शीथ के बीच में क्या होते हैं, हमारे नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं. क्या होते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, है ना. तो इसमें क्या होगा, रोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होते हैं, बल्कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स के अंदर नोड्स ऑफ रैनवियर दे आर एब्सेंट. देन माइलिनेटेड के अंदर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स दे आर कंसंट्रेटेड एट द नोड, एंड डीपोलराइजेशन भी हमारी सिर्फ इन नोड्स पे होती है. तो जो इंपल्स है ना बच्चे, वो ऐसे जाती है जंप कर करके नोड्स पे, वो पूरे एक्सॉन में ट्रैवल नहीं करती, वो नोड्स में जंप कर करके हमारी नर्व इंपल्स जाती है. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, वो हमारे कहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं, दे आर कंसंट्रेटेड एट द नोड्स, दे आर कंसंट्रेटेड एट द नोड्स. देन आयन एक्सचेंज इट कैन अकर ओनली एट द नोड्स. आयन एक्सचेंज में हमारा नोड्स पे होता है, क्योंकि वहीं से जो है हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर इम्पल्स ट्रैवल कर रही है. वहीं जब हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स की बात करते हैं तो माइलिन शीथ इट इज एब्सेंट, नोड्स ऑफ रैनवियर दे आर एब्सेंट, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द एक्सॉन, एंड डीपोलराइजेशन भी पूरे लेंथ के अंदर होती है. आयन एक्सचेंज भी ऑल ओवर द सरफेस होता है. In myelinated axons, the action potential it does not propagate over internodes. ये बस एक नोड से दूसरे नोड में जंप करता है. जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ये एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरी जगह पे जो है सिर्फ जंप कर रहा है, ऐसे, है ना, सिर्फ और सिर्फ जंप कर रहा है. वहीं एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स कंडक्शन इज सॉल्टेटरी. इस जंपिंग वाली पोटेंशियल जो हमारी इंपल्स है, इसको कंडक्शन को हम लोग सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं. सो दीज कैरी द इंपल्सेस मच फास्टर देन द मेडुलेटेड नर्व नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स. वहीं जब हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जो है ना, वो हमारी पूरे नर्व फाइबर में प्रोपगेट करती है. Nerve impulse conduction it is smooth. These carry impulses at a slower rate, और ये कहाँ पे present होती है, in the autonomic nervous system. Next हमारा आता है difference between axon and the dendrite. It is single per axon. Dendrites many भी हो सकते हैं in multipolar. Multipolar axons के अंदर हमारे multiple dendrites होते हैं. Next, axon it arises from the conical projection of the axon hillock from the डिस्चार्जिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन. ऐसा होता है ना हमारा एक्सॉन का स्ट्रक्चर, सॉरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. तो जहां से ये एक्सॉन निकल रहा है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलक. तो यहां से ये निकलता है, ठीक है, और सिंगल ही निकलता है. डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, और डेंड्राइट्स कहां से निकलते हैं, फ्रॉम द रिसीविंग सरफेस ऑफ द न्यूरॉन. यहां से हमारे डेंड्राइट्स निकलते हैं ना, ये रिसीविंग सरफेस होता है हमारा न्यूरॉन का, और यहां से हमारे डेंड्राइट्स आते हैं. Axons, they are very long, many may be several meters and that of uniform diameter. They are branched at distal end only. सिर्फ जो है हमारे distal end पे branch होते हैं. Then terminal branches they are enlarged to form the synaptic knobs. They have neurotransmitter containing vesicles and they conduct impulses away from the cyton, that is the cell body. Cell body से दूर लेके जाते हैं, ठीक है. देन वहां हम अगर डेंड्राइट की बात करें, दे आर शॉर्ट, दे आर ब्रांच्ड, नो नॉब्स आर देयर, दे डू नॉट हैव सच वेसिकल्स एंड कंडक्ट इम्पल्सेस टूवर्ड्स द साइटोन. वो सेल बॉडी की तरफ हमारे जो है इम्पल्सेस लाते हैं. नेक्स्ट हमारी डिफरेंस है फ्रॉम द रॉड्स एंड द कोन्स. रॉड्स जो है दे आर द आउटर सेगमेंट एंड इट इज सिलेंड्रिक, और उसके अंदर क्या होता है, रोडोप्सिन होता है. कोन्स हमारा आउटर सेगमेंट होता है, उसका कोनिकल होता है और इट कंटेन्स आयोडोप्सिन, ठीक है. रॉड्स के अंदर स्मॉल नॉब होते हैं इनर एंड पे, वहीं जो कोन्स की इनर एंड होती है इट इज ब्रांच्ड. रॉड्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड दे गिव ट्वाइलाइट विजन और स्कोटोपिक विजन, है ना.
वहीं जब हम लोग कोन्स की बात करें, दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड दे गिव डे लाइट विजन, फोटोटॉपिक विजन, फोटोटॉपिक विजन। उसको ट्वाइलाइट या फिर स्कोटॉपिक भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट देता है ना, बी एंड डब्ल्यू, ब्लैक एंड व्हाइट विजन देता है। देन फिर हम रॉड्स की तरफ आते हैं। ऑल दी रॉड सेल्स दे आर अलाइक एंड दे डू नॉट गिव कलर विजन। कोन्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देन इनसफिशिएंट रोडोप्सिन, इट रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस। जब हमारे इतना रोडोप्सिन नहीं होता है तो वो क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हमारी क्या करती है, नाइट ब्लाइंडनेस करती है। देन इनसफिशिएंट आयोडोप्सिन, अगर कलर्ड वाले हमारे पिगमेंट्स इतने नहीं हैं तो इट कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर ब्लाइंडनेस बेस्ड ऑन द अमाउंट, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ color which is missing, cones color. Then rod cells, they are more numerous and cone cells, they are fewer. Then हमारा आता है difference between the thalamus and the hypothalamus. जब हम thalamus की बात करते हैं, it is present on the right and the left sides of the third ventricle, और hypothalamus हमारे floor of the third ventricle पे होता है। सो थैलेमस क्या होता है, हमारा रिले सेंटर होता है फॉर सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट दोज ऑफ द स्मेल। स्मेल हमारी किस में आती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स में आती है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज सेंटर फॉर मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज एंड अ परसीविंग सेंटर टू फॉर क्रूड सेंसेशन सच एज एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट, कोल्ड, पेन एक्सेट्रा। बल्कि जो हाइपोथैलेमस है, इट कंटेन्स सेंटर विच मेंटेन्स द होम्योस्टासिस बाय रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, वाटर बैलेंस, blood pressure, and it controls hunger, thirst, sexual arousal, feeling of pain, pleasure, anger और hypophysis को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम। सेरिब्रम जो होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेरिबेलम हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सेरिब्रम की जब हम बात करें फोर ब्रेन का पार्ट है, पर जब हम लोग सेरिबेलम की बात करते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। अब सेरिब्रम के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं और 4 लोब्स होती है, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल। वहीं हमारे सेरिबेलम में जो क्या होता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं और एक मीडियन वर्मिस होता है। सेरिब्रम में व्हाइट मैटर डज नॉट फॉर्म आर्बर विटे, पर सेरिबेलम के अंदर व्हाइट मैटर इट फॉर्म्स द आर्बर विटे। सेरिब्रम इट इनिशिएट्स इन वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एक्सेट्रा, जबकि जो सेरिबेलम है इट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ईयर डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड, देन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप्ड, देन विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूरस सिस्टम इट एक्ट्स एज अ मास्टर क्लॉक। सबसे पहले ये बताते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ईयर इट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। सो द रिसेप्टर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ द कॉटी विच इज इन द इंटरनल ईयर, ये जो है हमारी पिच ऑफ अ साउंड पे करता है, पिच ऑफ द साउंड को डिटेक्ट करता है और बताता है कि कितनी लाउड है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप्ड, कौन सा पार्ट होता है हमारा, सेरिब्रम। देन विच पार्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम इट एक्ट्स एज अ मास्टर क्लॉक, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, विच इज द पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन, इट एक्ट्स एज अ मास्टर क्लॉक, जो कि हमारी बायोलॉजिकल सर्काडियन रिदम को मेंटेन करती है। Next question, the region of the vertebrae of the eye where the optic nerve passes out of the retina, it is called fovea, iris, blind spot या फिर optic chiasma। तो जहां से हमारी optic nerve जो है निकलती है वहां पे कोई image formation नहीं होती है एंड उस point को हम लोग क्या बोलते हैं, blind spot बोलते हैं। So the answer is option C, blind spot। Next question, distinguish between, एक एक करके देखते हैं, afferent and the efferent neurons, afferent and the efferent neurons. So afferent neurons, they carry impulses from the receptors towards the CNS. Efferent मतलब E for exit, they exit the CNS, है ना, CNS से ये effectors में लेके जाती है। Afferent, they are sensory in nature, efferent, they are motor in nature। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर एंड द विट्रस ह्यूमर। जब हम एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं, इट अकर्स इन द एक्वस चेंबर, वहीं विट्रस ह्यूमर इन द विट्रस चेंबर। एक्वस ह्यूमर के अंदर क्या, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इट इज अ वाटरी फ्लूइड, पर विट्रस ह्यूमर हमारा क्या होता है, जेल फ्लूइड होता है। एंड ये एक्वस ह्यूमर इट इज सिक्रेटेड बाय सिलरी प्रोसेसेस, पर विट्रस ह्यूमर इट इज सिक्रेटेड बाय रेटिना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द आई। Then aqueous humor, it is continuously absorbed into blood
and replaced, and vitreous humor it is not absorbed by blood or not replaced. Next question, blind spot and yellow spot. Next point of difference हमारा इन दोनों के बीच में है. Blind spot it lies a little away from the yellow spot. वहीं yellow spot it lies exactly opposite to the center of the cornea. Blind spot के अंदर there is no pigment, पर yellow spot के अंदर क्या होता है, हमारी yellow pigment होती है. Next, blind spot से हमारी optic nerve start होती हैं, पर वहीं yellow spot में हमारी no nerve starts. Blind spots it lack depression, पर येलो स्पॉट में एक शैलो डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रालिस एट द मिडल, विच इज एट द मिडल. देन ब्लाइंड स्पॉट्स के अंदर कोई विजुअल रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, पर येलो स्पॉट के अंदर देयर इज विजुअल रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट. ठीक है. The eye codes they are absent in the blind spot. Eye codes they are present at the yellow spot. No image is formed at this place in the blind spot. पर the point of greatest visual acuity या फिर resolution हमारा क्या होता है, yellow spot होता है ना. Next, so the last point of difference between the cranial and the spinal nerves. So cranial nerves क्या होती है हमारी, the nerves that arise from or join the brain they are called as the cerebral or the cranial nerves. Spinal nerves they arise from the spinal cord. कितने pairs होते हैं cranial nerves के, 12, और spinal nerves के 31. So they are remembered 1 to 12 in Roman numbers, cranial nerves. पर spinal nerves क्या होती है, they are classified into 5 groups: cervical 8, thoracic 12, lumbar 5, sacral 5 and coccygeal 1 pair. सो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इस चैप्टर के मेरे पिछले सब टॉपिक्स आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं फॉर अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.